श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लौह पुरुष, भारत रत्न ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एकता नगर, जो कि नर्मदा ज़िले में स्थित, और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा पर आज राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की तरफ से लौह पुरुष को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज का दिन बहुत ही खास राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि राष्ट्र की एकता का स्तंभ है, राष्ट्रीय एकता के तीर्थ स्थल के रूप में जिस तरह से 2015 में ये घोषणा की गई कि राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया जाएगा, और उसके बाद लगातार हर वर्ष ये पर्व मनाया जाता रहा है। 2018 से विशेष परेड का आयोजन किया गया इसी जगह पर, जहां आज भी एक भव्य परेड देश के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। हर साल 31 अक्टूबर यानी आज के दिन स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, लौह पुरुष, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन विशेष इसलिए है क्योंकि यह सरदार पटेल की 150वीं जयंती है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहे और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, वहां पुष्पांजलि अर्पित करी, साथ ही साथ जल भी अर्पित किया। और आज गणतंत्र की नींव को सरदार पटेल जितना निर्णायक रूप से आकार देने वाले वो बहुत ऐसे कम व्यक्ति हैं जिन्होंने 1947 के बाद 565 से रियासतों को एक साथ लाकर एक राजनीतिक इकाई का निर्माण किया। और इस वर्ष 150वीं जयंती 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एकता नगर में विशेष कार्यक्रमों के साथ मनाई जा रही है। अपने आप में सरदार पटेल की राष्ट्र निर्माण विरासत के लिए ये एक यादगार श्रद्धांजलि है। सांस्कृतिक परेड, राज्यों की इकाइयां और 900 से ज़्यादा कलाकारों के प्रदर्शन से इस विचार का जश्न मनाया जाएगा कि भारत की ताकत उसकी कई आवाज़ों के साथ एक साथ बोलने में निहित है। साल 2015 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती थी, उस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत इस योजना की शुरुआत की थी, जिसमें सरदार पटेल के अखंड भारत के दृष्टिकोण को मूर्त रूप दिया गया। और तब से लेकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत अलग अलग राज्यों में, देश के अलग अलग हिस्सों में कई सारे प्रोग्राम्स, कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और लगातार आप देखें तो नागरिकों के बीच जो भावनात्मक संबंध है देश को लेकर के, एक जो साझे विचार हैं उनको कैसे और भी मजबूत बनाया जाए, उसको लेकर के लगातार जो कार्यक्रम है वो सरकार करती रही है। चाहे वो भारत की विविध संस्कृतियों का प्रदर्शन हो, उनका सम्मान करना हो, G20 जैसे वैश्विक कार्यक्रमों को देश के अलग अलग हिस्सों में लेकर के जाना हो, काशी तमिल संगमम
की तर्ज पर अनेक राज्यों के बीच में कार्यक्रमों के जरिए सेतु तैयार करना हो, सांस्कृतिक सेतु का निर्माण करना हो, या फिर इसी एकता नगर में अलग अलग